सो हेलो 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 एंड वेलकम फ्रेंड्स। सबसे पहले तो इसलिए क्योंकि ये एक नई वीडियो है, तथा दूसरी बात ये क्योंकि ये पहली वीडियो है। जी हाँ, बिकम ए टीचर यूट्यूब चैनल की ये पहली वीडियो आ गई है। जी दरअसल हम ये जो वीडियोस और जो टॉपिक्स के थ्रू डिस्कस करेंगे टॉपिक्स के बारे में, वो टॉपिक्स हमारे टीचर से रिलेटेड होंगे। जो टीचर्स के कोर्सेज़ होते हैं जैसे डीएलएड या बीएड, ये जो सारे कोर्सेज़ होते हैं, इनके अंदर जो टॉपिक्स होंगे उनसे रिलेटेड हम टॉपिक्स के बारे में इस चैनल के थ्रू डिस्कस करेंगे, नॉलेज को शेयर करेंगे। जी ठीक है। तो अब चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं आज के नए टॉपिक के बारे में, जो है आज पहले वीडियो में राइट टू एजुकेशन। जी हाँ, आरटीई एक्ट के बारे में हम जानेंगे कि आरटीई एक्ट क्या है। आरटीई एक्ट के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, आरटीई एक्ट की मुख्य उद्देश्य क्या हैं तथा आरटीई एक्ट के प्रावधान क्या हैं, हम इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आरटीई एक्ट 2009। जी, आरटीई राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। आरटीई को राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, तथा यह अधिनियम 26 अगस्त 2009 को बनकर तैयार हो गया था, परंतु सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2010 में इसे लागू किया गया था। जी, यह अधिनियम जो है, आरटीई एक्ट जो है, ये एक्ट 26 अगस्त 2009 को बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, पर ये जो एक्ट था इसको लागू किया गया पूरे देश के अंदर 1 अप्रैल 2010 में सरकार द्वारा। ठीक है, अलग दूसरे पॉइंट में है कि यह अधिनियम अनुच्छेद 21A के 86वें संशोधन के अंतर्गत आया था, तथा ये जो संशोधन किया गया था, ये संशोधन किया गया था 12 दिसंबर 2002 में। ठीक है, अब चलिए आरटीई एक्ट जो है, ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है जो 2009 का बना है, इसकी मुख्य उद्देश्य क्या है इनके बारे में जानेंगे हम। ठीक है, पहला उद्देश्य है कि 6 से जो 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। इसका जो सबसे मुख्य उद्देश्य है ना, ये यही है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको निःशुल्क यानी कि फ्री और अनिवार्य यानी कि कंपलसरी एजुकेशन दी जाए। ठीक है, दूसरा इसका उद्देश्य है कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जाए, यानी कि यूनिवर्सलाइजेशन, यानी कि सभी बच्चों के लिए उपलब्ध कराया जाए, सभी लोगों के लिए उपलब्ध कराया जाए इस शिक्षा को। ठीक है, तीसरा उद्देश्य है छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, यानी कि जो सभी पक्ष होते हैं, मतलब बच्चों का सिर्फ मानसिक विकास ही ना किया जाए, सिर्फ शैक्षिक विकास ना किया जाए, उसके सारे पक्षों को देखा जाए, यानी कि मानसिक विकास भी हो, शारीरिक विकास भी हो, भावात्मक विकास भी हो, नैतिक विकास भी हो। तो इन सभी पक्षों को देखा जाए, सभी तरीके से पूर्ण रूप तरीके से बच्चों का विकास किया जाए, यही सर्वांगीण विकास होता है। ठीक है, हमारा चौथा पॉइंट है कि शिक्षा को जन जन तक पहुंचाना। आरटीई एक्ट का एक ये उद्देश्य ये भी है कि शिक्षा को जन जन तक पहुंचा जाए, हर एक व्यक्ति तक पहुंचाया जाए, क्योंकि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि शिक्षा के द्वारा बच्चों की नींव तैयार करना। जी हाँ, अगर जो 6 से 14 साल के बच्चों के बारे में बात की जा रही है आरटीई एक्ट में, ठीक है, तो 6 से 14 साल के बच्चे वे बच्चे होते हैं जो अपनी शिक्षा को प्रारंभ करते हैं प्रारंभिक शिक्षा के द्वारा। ठीक है, तो जब तक उनकी नींव ही तैयार नहीं की जाएगी, उनका बेस तैयार नहीं होगा, तो आगे की शिक्षा कैसे प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए ये भी एक इसका मुख्य उद्देश्य माना जाता है। अब हम बात करेंगे कुछ प्रतिबंधों के बारे में जो आरटीई एक्ट ने लगाए हुए हैं, कि क्या काम आप नहीं कर सकते हैं आरटीई एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, पहला है इसके अंदर कि छात्रों को शारीरिक दंड ना देना। जी हाँ, बच्चों को अगर आपको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देनी है, वो आ रहा है बच्चा, अपना नाम लिखवा रहा है, वो आ रहा है स्कूल के अंदर, पर अगर आप उसको शारीरिक दंड देंगे तो फिर उसका कहीं ना कहीं जो पढ़ाई से मन होगा वो ऊब जाएगा, वो उठ जाएगा, वो पढ़ने में इंटरेस्ट इतना नहीं लेगा। तो उसको शारीरिक दंड यानी उसकी मार पिटाई नहीं करनी है, जो आजकल के स्कूल्स में बहुत ज़्यादा करी जाती है, हमारे टाइम पे तो बहुत करी जा रही थी।
ठीक है। दूसरा इसका पॉइंट है कि नामांकन के समय कोई साक्षात्कार न लेना, यानी कि ऐसा होता था बहुत कि जब भी बच्चों का एडमिशन लिया जाता था ना, तो फिर साक्षात्कार बेसिकली इसका इंग्लिश हो जाएगी इंटरव्यू, ठीक है। जब ना बच्चों का एडमिशन होता था, फिर या तो बच्चों से या फिर उनके टीचर्स, बेसिकली पेरेंट्स से, उनसे कुछ ना कुछ पूछा जाता था। तो उन बच्चे के बारे में पूछ लिया जाए या फिर कुछ और चीज़ें पूछ ली जाए, तो फिर ऐसा इंटरव्यू टाइप ये साक्षात्कार नहीं लेना है, ठीक है। उनके बेसिस पे एडमिशन नहीं देना है, बच्चों का एडमिशन लेना ही पड़ेगा, आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसमें थर्ड पॉइंट दिया हुआ है अनुदान राशि, यानी कि कैपिटेशन फीस। कैपिटेशन फीस मतलब कि अगर आप किसी भी जगह पे एडमिशन करवा रहे हैं, तो एडमिशन के लिए आपको कोई भी फ़ीस नहीं देनी है, आपको कोई फ़ीस चार्ज नहीं करनी है, ठीक है। वहाँ पे आपको फ्री एडमिशन मिलेगा। आरटी एक्ट के अंतर्गत ये आया है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि अध्यापक के द्वारा निजी ट्यूशन देना। जी हाँ, अध्यापक के द्वारा कोई निजी ट्यूशन नहीं दिया जा सकता, ठीक है। मतलब कि अगर कोई टीचर है, कोई गवर्नमेंट टीचर है, तो वो सिर्फ गवर्नमेंट सर्विसेज ही प्रोवाइड कर सकता है, कोई अलग जाके किसी इंस्टीट्यूशन में या फिर कहीं और ट्यूशन नहीं दे सकता वो, ठीक है। अगला इसमें पॉइंट है कि बिना अधिकार के स्कूल चलाना। कोई भी अगर व्यक्ति स्कूल खोलना चाह रहा है, जैसे प्राइवेट स्कूल्स बहुत ज़्यादा खोले जा रहे हैं इस टाइम पर, तो फिर स्कूल्स ऐसे ही नहीं खोल के अपना स्कूल चला सकते हैं। वो स्कूल आधिकारिक यानी कि रिकॉग्नाइजेशन होनी चाहिए उन स्कूल्स के पास, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा प्राइवेट स्कूल जो भी होते हैं वो लिखा रहता है कि अफिलिएटेड टू, या फिर रिकग्निशन बाय समवन और एनी अथॉरिटी, जैसे कि एफिलेटेड टू सीबीएसई, ऐसे नाम लिखे रहते हैं। तो फिर ये एक तरह का अधिकार होना चाहिए उनके पास, ऐसे ही स्कूल नहीं वो शुरू कर सकते, चला सकते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ प्रतिबंध जो कि आरटी एक्ट के अंतर्गत लगाए गए थे। अब हम कुछ बातें करेंगे प्रावधानों की, कुछ बातों के बारे में जानेंगे जो आरटी एक्ट द्वारा कराए गए थे, ठीक है। इन प्रावधानों में पहला प्रावधान है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए, ठीक है। ये तो पहला सबसे मुख्य प्रावधान यही है कि 6 से जो 14 वर्ष के सभी बच्चे हैं उन सभी को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। उन सभी के लिए ना उनसे कोई पैसा लिया जाएगा, ना उनसे कुछ और चीज़ ली जाएगी, किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन नहीं रखी जाएगी। अगर वो 6 से 14 वर्ष के अंदर में आ रहा है तो फिर उसको एडमिशन देना ही पड़ेगा उसको, ठीक है। अगला पॉइंट है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को उनकी आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश देना। जी हाँ, अगर 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं तो फिर उनको उनकी आयु के अनुसार प्रवेश देना है कक्षा में। ये नहीं कि जैसे अगर बच्चा किसी कारणवश 6 साल की उम्र में नहीं आ पाया एडमिशन लेने के लिए, तो वो अगर 8 साल की उम्र में आ रहा है या 7 साल की उम्र में आ रहा है, तो उसका ये मतलब नहीं कि आप उसको पहली कक्षा में उसका दाखिला करवाएंगे, उसका एडमिशन देंगे। तो उसकी एज के अकॉर्डिंग ही हम उसको एडमिशन देंगे, ठीक है। तीसरा इसका पॉइंट है कि विद्यार्थियों को प्राथमिक शिक्षा 1 किलोमीटर के दायरे में तथा माध्यमिक शिक्षा 3 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध कराना है। मतलब कि आरटी एक्ट कहता है कि जो प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी स्कूल की जो एजुकेशन है वो क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, पहली से 5वीं तक के थे, इसलिए उनका जो स्कूल है वो 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए, उसी के अंतर्गत होना चाहिए। तथा जो माध्यमिक शिक्षा है, 5वीं से ऊपर की शिक्षा है, वो 3 किलोमीटर के दायरे में होनी चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट इसमें आ जाता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को नौकरी पर ना रखने का प्रावधान। इस प्रावधान में बोला गया है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको नौकरी पर नहीं रखा जा सकता, उनसे काम नहीं करवाया जा सकता। ये एक तरह से चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरी भी कहलाई जाएगी। इसमें अगला पॉइंट दिया हुआ है कि बच्चों को शारीरिक दंड न देना या निष्कासित करने का प्रावधान। मतलब कि बच्चों को अगर वो एडमिशन ले रहे हैं तो फिर उनको कोई शारीरिक दंड, जैसे कि डंडों से मारना या फिर कोई भी जैसे हाथ ऊपर करवा देते थे, मुर्गा बनवा देते थे, तो ये सब नहीं करवाना है। इससे भी बच्चे का जो इंटरेस्ट होता है वो सब कम होने लग जाता है शिक्षा से, तथा वो अपना मतलब दूरी बनाने लग जाता है शिक्षा से अपनी। तथा किसी भी कारण उसको निष्कासित नहीं करना, उसको स्कूल से नहीं निकालना है। अगर वो शिक्षा में एडमिशन ले रहा है, स्कूल में एडमिशन ले रहा है, तो फिर उसे उचित वातावरण देना है और उसका एक तरह से अलग अलग
चीज़ों का इस्तेमाल करके, अलग अलग संसाधनों का इस्तेमाल करके, शिक्षण विधि का इस्तेमाल करके उसका मन लगाना है शिक्षा में तथा उसे शिक्षा प्रदान करनी है। अगला पॉइंट है निजी विद्यालयों में कमज़ोर वर्ग के लिए 25% सीटों के आरक्षण का प्रावधान। ये प्रावधान भी आरटी एक्ट के अंडर ही आया था। इसमें बोला गया है जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, कई बार जो पेरेंट्स होते हैं वो सोचते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स में ज़्यादा अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, तो फिर इसीलिए सरकार ने ये कर रखा है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके लिए भी 25% सीट्स का आरक्षण किया गया है प्राइवेट स्कूल्स में, जो EWS कैटेगरी से आते हैं, मतलब जो एक तरह से इकोनॉमिकली वीक होते हैं। इसमें अगला पॉइंट है कि कक्षा 8 तक किसी भी विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा। मतलब कि पहली से लेके जो कक्षा 8 है उस क्लास तक किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा, ठीक है, सभी पास ही होंगे, किसी को फेल नहीं किया जाएगा। उसके बाद ये क्या कहते हैं अलग रूल है कि उसके बाद जो बच्चा अगर अपनी शिक्षा के अकॉर्डिंग ही अगर वो अगर पढ़ाई कर रहा है तो वो पास होगा, नहीं कर रहा है तो फिर वो फेल हो जाएगा, पर 8वीं क्लास तक वो पास ही होगा, उसे फेल नहीं किया जा सकता। ये भी प्रावधान RTE एक्ट के अंडर आया था। सो थैंक यू सो मच, ये आज का हमारा टॉपिक था। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हम जल्दी नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स एंड बाय बाय।